digestion and heartburn. This is a common disease, but its repetition with pain around diaphragm and in upper. ये ट्रैक है अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है यहाँ से ये माउथ से अपना स्टार्ट होता है। माउथ, फिर ये ईसोफेगस नीचे, ईसोफेगस के बाद आएगा अपना स्टमक, ये स्टमक का एरिया है। फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, ये पूरी लंबी स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम और एनस। इस तरह से ये अपनी, और यहाँ पे अपेंडिक्स होता है लार्ज इंटेस्टाइन के बाहर, यहाँ पे पूंछ होती है जहाँ पे स्टार्ट होता है ये। तो ये है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अभी हमें देखना क्या है कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। डाइजेशन एंड हार्टबर्न। सबसे पहले तो क्या होता है, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन होता है अगर आपका स्प्लीन, स्प्लीन और स्प्लीन क्या करता है, यहाँ पे उसको हेल्प करता है ना स्टमक को, और डाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो डाइजेशन का प्रोसेस अगर ठीक तरह से नहीं हुआ, हम उसको इनडाइजेशन कहते हैं। इनडाइजेशन अगर होता है तो हार्टबर्न भी होता है, फिर जलन सी होती है छाती में। दिस इज अ कॉमन डिसीज, बट इट्स रिपीटेशन विथ पेन अराउंड डायफ्राम इन अपर एब्डोमेन एंड लोअर चेस्ट मेक्स इट स्पेशल। अगर एक बार हुआ ठीक है, लेकिन ये अगर बार बार अगर हो रहा है तो उसकी तरफ ध्यान जरूर देना चाहिए। इग्नोरेंस लेड्स टू हेडेक एंड माइग्रेन। अगर इसकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया, ये रिपीटेशन में हो रहा है फिर से, तो ये हेडेक में कन्वर्ट हो सकता है और माइग्रेन का प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो सकता है। पेन विथ मैम सोर कौन सी टेस्ट। बुक है? ये है मैम कौन सी? हिपोक्रेटस 1, हिपोक्रेटस का चैप्टर ओके मैम। 1, पेज नंबर 1। हिपोक्रेटस का अपच में जलन सामान्य रोग, किंतु विशेष रूप से इसकी पुनरावृत्ति ऊपरी एब्डोमेन तथा छाती के निचले भाग में जलन के साथ दर्द, दर्द के साथ मुंह का खट्टा स्वाद, डकार, जलन, दर्द आदि इसके प्रमुख लक्षण हैं। इसका उपचार न होने से इसकी भीषणता बढ़ती चली जाती है, फिर सिर दर्द और बाद में माइग्रेन का रूप धारण कर लेता है। इनडाइजेशन अगर हो, हार्ट बर्न बर्न अगर हो, तो अपच और छाती में जलन। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से गैस्ट्रिक अवस्था में अग्नि की प्रधानता होती है। गैस्ट्रिक हीट इंक्रीजेस एंड फॉर्म्स एसिडिटी। गैस्ट्रिक हीट जो है वो अगर बढ़ गई तो एसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी के फॉर्म ले लेता है वो। बिकॉज हीट मूव्स अपवर्ड्स देयर फॉर बर्निंग सेंसेशन इज ऑब्जर्व इन थ्रोट एंड चेस्ट। ये जो हीट है, ये जो एसिडिटी है, ये ऊपर जाती है, ऊर्ध्व गति की ओर जाती है, तो इसी कारण हमें छाती में जलन और गले में जलन सी महसूस होती है। धीरे धीरे रक्त में अम्लीय परिवर्तन होने के कारण रक्त पित्त की अधिकता से अन्य सभी प्रकार के प्रदाहात्मक रोगों का रूप धारण कर लेता है। This further dissolves in blood and makes blood acidic, and this is responsible for miscellaneous inflammatory diseases. फिर इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस होते हैं, ये रक्त में, ये डिजोल्व होता है रक्त में, ये एसिड्स जो है ये रक्त में डिजोल्व होते हैं, और रक्त में डिजोल्व होने के बाद ब्लड अपना जो है वो ब्लड एसिडिक हो जाता है।
ब्लड एसिडिक नहीं होना चाहिए, ब्लड हमेशा अल्कलाइन रहना चाहिए। तो इन्फ्लेमेटरी डिसीजेस फिर फॉर्म होते हैं। तो इसके लिए ट्रीटमेंट्स है। अगर बर्निंग इन थ्रोट एंड बेल्चिंग अगर है तो राइट रिंग फिंगर थर्ड स्पाइरल पे 2-3 सीडेड 1-4 टोन। बर्निंग इन थ्रोट, रिंग फिंगर, रिंग फिंगर पे थर्ड स्पाइरल पे 2-3 सीडेड 1-4 टोन। अगर बर्निंग इन थ्रोट है और बेल्चिंग है तो। और उसके बाद में बर्निंग इन थ्रोट एंड चेस्ट। अभी ये सब तो अपने प्रोटोकॉल्स है, ये प्रोटोकॉल्स हमें देने हैं। रिंग फिंगर, रिंग फिंगर ये क्या है? रिंग फिंगर क्या है? ये अपना अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व है। स्टमक और स्प्लीन। हाँ, स्टमक और स्प्लीन। और स्टमक और फिंगर स्प्लीन नंबर जो 5। डाइजेशन का काम करते हैं। स्टमक और स्प्लीन क्या करते हैं? डाइजेशन का काम करते हैं। और यहाँ पे थर्ड स्पाइरल लिया है। थर्ड स्पाइरल जो है वो बीच में से ये सीधा लाइन 1 होती है, 2 और 3, इसीलिए थर्ड स्पाइरल लिया। इधर से वही, इधर से भी। तो ये थर्ड स्पाइरल है। 2-3 सीडेड 1-4 टोन। टू टू यानी क्या है? टू यानी वायु और अग्नि। अग्नि यहाँ पे क्या बढ़ा है? अग्नि बढ़ा है ना। तो अग्नि को और वायु को कम कर देंगे। वायु क्या वायु और करता है? अग्नि को घटाए। हाँ, वायु और अग्नि को आप कम करना है। जल को बढ़ाया। वायु क्या करता है? अग्नि को बढ़ाता है ना। तो अग्नि को और वायु को कम कर देंगे। और 1 आकाश, आकाश तत्व को बढ़ा देंगे और 4 जल तत्व को भी बढ़ा देंगे। तो ये अग्नि अपने आप शमन हो जाएगा उसका। तो इसलिए बर्निंग सेंसेशन में क्या किया है? 2-3 सीडेड 1-4 टोन किया है। बर्निंग इन थ्रोट, थ्रोट एंड चेस्ट। गैस्ट्रिक को क्रोनिक गैस्ट्रिटाइटिस, इसको को क्या कहते हैं? थर्ड वन हिंदी में क्या कहते हैं इसको? गैस्ट्रिक रोग मैम, दीर्घकालिक गैस्ट्रिक रोग। अच्छा, वही वही लिखा है इंग्लिश वाला जो है। इसमें भी वही क्रोनिक, अगर वो क्रोनिक हो जाए, बहुत दिनों तक वो रोग है, तो उसको भी वही। अभी यहाँ पे क्या लिया है? फिंगर नंबर 3-4-5 और थर्ड स्पाइरल, वही थर्ड स्पाइरल पे वही प्रोटोकॉल 2-3 सीडेड 1-4 टोन। लेकिन फिंगर नंबर 3 को भी लिया है, 4 को भी लिया है और 5 को भी लिया है, अगर क्रोनिक हो जाए तो। मैम ये मैंने यूज किया है, बहुत अच्छा है। अच्छा, क्रोनिक मैंने अपने ग्रेस्टाइटिस की। ऊपर अप्लाई किया, मैंने अपने ऊपर ही अप्लाई किया था। अच्छा अच्छा अच्छा। सब लोगों ने करके देखना चाहिए। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। बर्निंग नियर नेवल पेन, अगर अपने नाभि के आसपास अगर दर्द है तो फिंगर नंबर 1-2 पे थर्ड स्पाइरल पे 2 and 3 सीडेड 1-4 टोन। मैम प्रोटोकॉल तो हर उसमें यही आ रहा है, बस वो चेंज हो रहा है। बस बस, हाँ 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 हाँ। ये पिंचिंग, ये बर्निंग, बर्निंग जो है ना, क्योंकि वो बर्निंग हो रहा है ना, इसलिए सेम प्रोटोकॉल होगा। प्रोटोकॉल सेम होगा। अभी इसोफेगस में इन्फेक्शन, इन्फेक्शन जब आता है तो 0 to 9 सीडेड लग जाएगा उसमें। इसोफेगिटिस ड्यू टू इन्फेक्शन। अब ये इसोफेगस में इन्फेक्शन हो गया है तो इन्फेक्शन के लिए 0 to 9 सीडेड, ये तो कंपलसरी है ही। फिर यहाँ पे क्या लिया है? 4 टोन 3, फोर टोन सॉरी 4 सीडेड 3 टोन।
4 को सिलेक्ट किया है, वाटर को, क्योंकि वाटर इन्फेक्शन बढ़ाता है, इसलिए वाटर को क्या किया है, सिलेक्ट किया है। कम और किया, पानी अग्नि को कम बढ़ाया, किया है और इन्फेक्शन को को जलाना बढ़ाया। है ना, इन्फेक्शन जलाने के लिए अग्नि को बढ़ाया है। तो ये ये भी फिंगर नंबर रिंग फिंगर पे ही है, जीरो स्पाइरल पे ही, क्योंकि इन्फेक्शन है इसलिए ये जीरो स्पाइरल पे। कैंसर ऑफ इसोफेगस, अगर कैंसर है तो ये सब प्रोटोकॉल आएगा। राइट रिंग फिंगर, अब इसकी, हाँ रिंग फिंगर पे ज्यादा आएगा, रिंग और अंगूठे पे। 0 0 2 RLVM और लेफ्ट थंब ऑल LVM। ऑल एलबीएम, 49 टोन। थर्ड पर राइट थंब 0 1 2 हियर वर्टिकल पैरेलल। कैंसर में अंगूठे पे ज्यादा ही होता है। मैम ये तो काफी सारे हैं एक ही उसमें। हाँ हाँ, कैंसर है ना, कैंसर की वजह से। लेफ्ट राइट रिंग फिंगर पे 0 एंड 1, 0 एंड 2 RLVM, ये 2 RLVMs आएंगी। 2 RLVMs पे 4 5 9 सीडेट 3 6 0 टोन, 4 5 सीडेट 3 6 टोन। और ये तो इन्फेक्शन के लिए होता है 0 टोन 9 9 और सीडेट। 0। हाँ, 4 9 सीडेट 30 टोन, ये लेफ्ट थंब में एलवीएम। फिर राइट थंब में 0 1 2 वर्टिकल मेरिडियन पे 4 5 9 सीडेट 3 6 0 टोन। राइट स्मॉल फिंगर सेकेंड वर्टिकल मेरिडियन पे 4 5 9 सीडेट 3 6 0 से पेज टोन। पे प्रोटोकॉल पढ़ रहे हैं आप? ये पेज हिपोक्रेटस, हिंदी हिपोक्रेटस का में? पेज पर ठीक है, 6 है। हिपोक्रेटस 1। ओके हिपोक्रेटस ओके 1। ओके, मैं दूसरी बुक देख रही, ओके मैं आत्रे देख रही थी तभी मैं कहूँ। हाँ हिपोक्रेटस, वो तो अत्रे खत्म हो गया ना अपना। आप हमें जो सिलेबस में है 1 to 31 पेज ही है, 9 to, तो वो हो गए तो अपने। अभी ओके, हिपोक्रेटस 1 है आप। तो ब्रेन का रह गया था बस, मेरे ख्याल वो, चलो उसमें भी प्रोटोकॉल ही है, आत्रे में भी सब पार्ट्स ब्रेन के रह गए थे कल ब्रेन ना। के, अत्रेय के। हाँ आत्रे के, कोई नहीं, वो एक दो पेज है, उसमें भी कुछ खास नहीं है ऐसा। 31 पेज पे, 31 हाँ तक तो हो 30। गया अपना। नहीं मैम, ये जो सब पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और मेगा मेरिडियन है ना, ये रह गए थे हमारे कल ना। बाकी नहीं, कोई इसमें है खास इतना। इंग्लिश में तो एक 31 वहां पे हो रहे हैं पेज, अच्छा हम, जो इंग्लिश है ना, उसमें जो है सब पार्ट्स ऑफ द ब्रेन और मेगा मेरिडियन, ये भी, ये हमारा कल रह गया था वैसे। इसमें 31 पेज यहाँ तक हो रहे हैं। अच्छा चलो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, 31, कोई नहीं हाँ है। हाँ हाँ। नहीं, उसके जो सिलेबस में दिया अच्छा हुआ है वो मैंने वो हिंदी बुक से। फोटोज, अच्छा 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 अच्छा, मैंने फोटोज नहीं निकाले, हाँ निकाले हैं। ये किसी ने, हाँ, अच्छा जो वो सर ने भेजा है मुझे हिंदी का पीडीएफ ना, अच्छा अच्छा सर अच्छा, ने तो उन्होंने फोटो वहीं तक। भेजे थे, सर ने फोटो ओके, भेजे थे, वहां तक तो ही वो, लिया मैंने। ओके हाँ ओके, वो ब्रांच। ये सब पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड मेगा मेरिडियन है यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। मैंने बुक खोल के देखा ही नहीं। हाँ, ये तो हाँ, लिया था ना, ये हम दूसरे में पढ़ रहे पार्ट्स थे ना नहीं वैसे, लिए ये थे, ब्रेन ये के वैसे पार्ट्स ब्रेन के था, सब डिवीजन। ये बीएचबी में कवर किया है ना हमने एक दो दिन में। हाँ 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 सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। हाँ। ये ये रह हमने गया है सब डिवीजन ऑफ इंटरनल ब्रेन स्ट्रक्चर एंड मेगा मेरिडियन। हाँ जी हाँ जी, हाँ, ये वाला चलो कोई नहीं, अभी वो पढ़ लेते हैं लेकिन जो ये पढ़ रहे हैं। आगे है, 31 पेज से आगे है, ये हमें नहीं है। आगे है मैम, ये आगे है। आगे है, पर आ, मैम जो इंग्लिश बुक है ना मेरे पास, इसमें ये 28 पेज से शुरू हो रहा है, और 28 29 30 31 पे, ये चारों पे ये ब्रेन का ही है। ब्रेन ऑन मेगा मेरिडियन सब पार्ट्स ऑफ, जो इंग्लिश वाली बुक है। एक्चुअली मेरे हाँ पास भी ना एक बार इंग्लिश,
इंग्लिश की आ गई है। उन्होंने पेज नंबर 31 ही लिखा हुआ है, सिर्फ पेज नंबर 31 तक। चलो कोई नहीं, ठीक। वैसे इसमें इतना हमें पता ही है, हम बीएचपी में हाँ करा ही ठीक है है, इस ठीक बार, है, ठीक है। चलो। कवर कर ही लिया हम, है ना। हाँ, तो ये अभी इसका भी पीडीएफ निकालना पड़ेगा। ये तो बुक है हमारे पास अभी। तो हिपोक्रेट ये की। सब तो हम जो लिखा हुआ पोर्शन है वही देखते हैं। ये सब तो गैस्ट्राइटिस, अभी आगे पेज नंबर 12, गैस्ट्राइटिस एंड गैस्ट्रिक अल्सर, ये निकालो। पेज नंबर ओके 12 है हम मेरे इसमें, 11वां टॉपिक, ओके 11वां मैम। प्रोटोकॉल, ओके 11वां प्रोटोकॉल। ओके Gastritis and gastric ulcer. Mucous membrane of stomach is injured due to intake of alcohol, tobacco products, smoking, infection, deep injury, etc. Vomiting, nausea, burning, gas, and restlessness are general symptoms. Bloody feces and blood in stool or blackish stool passes. ये है गैस्ट्राइटिस के सिम्टम्स है, ये गैस्ट्रिक अल्सर के सिम्टम्स है। अंदर क्या होता है, अल्सर बन जाता है अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और ट्रीटमेंट नहीं लिया। तो जैसे कि मुंह में छाले होते हैं उस तरह से अंदर स्टमक के पूरे स्किन में अंदर से छाले हो जाते हैं, उसको अल्सर कहते हैं। तो ये गैस्ट्रिक अल्सर, अगर गैस्ट्रिक ये म्यूकस मेम्ब्रेन, स्टमक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है इंटरनल, वो इंजर्ड हो जाता है। तो ये क्यों इंजर्ड होता है, ये अल्कोहल लेने के कारण, शराब ज्यादा पीने के कारण, या फिर टोबैको प्रोडक्ट्स लेने के कारण, बीड़ी, स्मोकिंग, स्मोकिंग करने से, इन्फेक्शंस, डीप इंजुरी, इन्फेक्शंस की वजह से भी होता है, डीप इंजुरी होने के कारण भी होता है। तो ये हो गए गैस्ट्राइटिस के कुछ मेन पॉइंट्स है जो जिसके कारण गैस्ट्राइटिस होता है स्टमक के अंदर की लाइनिंग में, लेयर में। वोमिटिंग, अभी इसका ये कैसे समझ में आता है कि गैस्ट्राइटिस हुआ है, गैस्ट्राइटिस अल्सर हुआ है। तो वोमिटिंग होगा, नोजिया, बर्निंग, बहुत जलन जलन सी होगी, गैसेस होंगे क्योंकि इंडाइजेशन के कारण गैसेस हो जाते हैं, रेस्टलेसनेस, थकान थकान सी महसूस होती है। आर जनरल सिम्टम्स। ब्लडी फीसेस, जब वो पॉटी करेगा तो उसमें से ब्लड भी आएगा, और ब्लड इन स्टूल, ब्लैकिश स्टूल पासेस, ये सब लक्षण है गैस्ट्राइटिक अल्सर के या गैस्ट्राइटिस के। तो इसके लिए हमें सबसे लीवर वाला फिंगर और अपना स्टमक, और स्टमक का फिंगर, ये दो फिंगर लिए हैं, रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर। फिंगर नंबर 2, 3, 4, 5 थर्ड स्पाइरल, 2, 3 सीडेड, 1, 4 टोन किया है, और फिंगर नंबर 3, 4, 5 वात जॉइंट पे, 2, 3, 9 सीडेड, 1, 4, 0 टोन, इन्फेक्शन के लिए 1, 0 टोन 9 सीडेड किया है फिंगर नंबर 3, 4, 5 पे। तो ये गैस्ट्राइटिस है। पेप्टिक अल्सर, सोर्स इन मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक एंड डिओडिनम इज कॉल्ड द पेप्टिक अल्सर। सोर्स, सोर्स इन मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, स्टमक के सोर्स यानी कि वैसे ही छाले, छाले जिसे कहते हैं हम, वो हमारे स्टमक के इंटरनल लेयर पे आते हैं, और डिओडिनम के भी, डिओडिनम के इसके भी आते हैं। डिओडिनम यहाँ पे होता है स्टमक के पहले, स्टमक के पहले जो पार्ट होता है वो डिओडिनम का पार्ट होता है। तो डिओडिनम, पेप्टिक अल्सर, इसको क्या कहते हैं, पेप्टिक अल्सर। इन जनरल गैस एंड बर्निंग 2 to 3 hours आफ्टर मील्स आर जनरल सिम्टम्स। खाना खाने के बाद 2 या 3 घंटे के बाद
गैसेस शुरू हो जाते हैं या जलन सी होती है, एसिडिटी जिसे हम कहते हैं, वो जलन सी हो जाती है, तो ये उसके सिम्टम्स है पेप्टिक अल्सर हो जाने के। यूजुअली पेन appears in chest region only, but it is observed in dorsal back side too when sores are in dorsal wall of duodenum। तो ये डिओडिनम के डॉर्सल वॉल में होता है, ब्लैक ब्लैक कलर का, ब्लैक हो जाता है वो। चेस्ट में पेन होता है, इसके कारण क्या होता है, छाती में दर्द होने लगता है। राइट रिंग फिंगर के थर्ड स्पाइरल पे 2-3 सीडेड 1-4 टोन, लेफ्ट स्मॉल फिंगर पे 0, लेफ्ट स्मॉल फिंगर के 0 पे 0 स्पाइरल पे 2-3 सीडेड 1-4 टोन। पेप्टिक अल्सर। हिपेटाइटिस लीवर का प्रॉब्लम है, तो ये इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग ऑफ लीवर इज कॉल्ड हिपेटाइटिस। लीवर को सूजन आ गई, लीवर में अगर सूजन आ गई और इन्फ्लेमेशन हुआ है, बहुत हीट बढ़ के वो इन्फ्लेमेटरी हुआ है, यानी कि हीट बहुत बढ़ गई है। पेन किलर्स एंड अदर ड्रग्स अफेक्टिंग लीवर। जब हम कुछ दर्द होता है तो हम क्या करते हैं, बहुत सारी पेन किलर ले लेते हैं। तो ये पेन किलर लेने के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लीवर पे उसका इफेक्ट होता है। अफेक्टिंग लीवर, हाई इंटेक ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल भी ज्यादा लेने से। टॉक्सिक ब्लड ट्रांसफ्यूजन, किसी किसी को कभी ब्लड देना पड़ता है, इमरजेंसी केसेस में ब्लड, दूसरों का ब्लड देना पड़ता है, तो अगर वो ब्लड टॉक्सिक होगा तो भी लिवर पे इफेक्ट हो जाएगा। सलाइवा, अनहाइजीनिक फूड एंड वाटर लीड्स टू इन्फेक्शन ऑफ डिफरेंट वायरसेस, ABCDE एक्सेट्रा। ये वायरस, वायरस ए, वायरस बी है, वायरस C, D, E, ये वायरसेस है, इनके इन्फेक्शन के कारण ये हिपेटाइटिस होता है। अभी इसके सिम्टम्स क्या है, हिपेटाइटिस हुआ है, इसके सिम्टम्स क्या है? वोमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ही नहीं लगती है, रेस्टलेसनेस, थकान थकान सी, एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होना। All these symptoms are similar, but duration of treatment differs to get cure in different types of hepatitis. Duration of treatment differs to get cure in हर एक व्यक्ति का इम्यूनिटी सिस्टम अलग अलग होता है, तो उसको टाइम भी जल्दी, कोई कोई जल्दी अच्छा हो जाता है, तो कोई किसी किसी को देर लगता है। तो क्यूअर होने के लिए, अच्छा होने के लिए, ठीक होने के लिए सबका टाइम एक जैसा नहीं होता है। यकृत की सूजन को हिपेटाइटिस कहते हैं। इस रोग के सामान्य कारणों में दर्दनाशक तथा सीधे यकृत को प्रभावित करने वाली दवाओं से विभिन्न प्रकार के वायरस ABCDE आदि के संक्रमण के कारण, अत्यधिक मदिरा के सेवन से, दूषित रक्त चढ़ जाने से, संक्रमित रक्त, लार संपर्क, दूषित भोजन, जल आदि के कारण सम्मिलित है। प्रत्येक प्रकार के हिपेटाइटिस में सामान्य लक्षण उल्टी, भूख की कमी होना, बेचैनी, पेट में दर्द आदि लगभग एक जैसे होते हैं, किंतु ठीक होने की अवधि में सामान्य तथा अंतर होता है। अंततः निम्न भांति से प्रत्येक प्रकार के हिपेटाइटिस का उपचार दिया जा रहा। अब ये हिपेटाइटिस के प्रोटोकॉल से, अलग अलग प्रोटोकॉल से, हिपेटाइटिस ए का प्रोटोकॉल है, फिर हिपेटाइटिस बी का प्रोटोकॉल है, हिपेटाइटिस सी का प्रोटोकॉल है, हिपेटाइटिस डी, हिपेटाइटिस ई, सीजनल वोमिटिंग एंड डायरिया। तो ये हिपेटाइटिस ई तक का प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं। फिर उसके मैम बाद है, सबके लिए एक ही प्रोटोकॉल होगा, ABCD सबके लिए एक ही है? प्रोटोकॉल तो सेम ही, लगभग सेम ही होंगे ना, क्योंकि वो सब लीवर के ही है।
तो लगभग सेम ही होंगे, लेकिन अलग अलग वायरस होने के कारण थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सेम ही है सभी के प्रोटोकॉल्स। 459 सीडेड 360 टोन, 459 सीडेड 360 टोन, सभी सेम ही है। और बोथ स्मॉल फिंगर पे के कफ जॉइंट पे स्टार मैग्नेट लगाना है, कफ जॉइंट पे। ट्रीटमेंट 3 to 4 months, और ये ट्रीटमेंट भी लंबा चलेगा, 3 to 4 months देना पड़ेगा। हेपेटाइटिस बी के लिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0, 1 and 2, 3 RLHM सेम ही है। हाँ, ये सिर्फ ये RLHM थोड़ा सा बदल रहा है। ये बी के लिए 0, 1 इंडेक्स फिंगर पे 0, 1 और 2, 3 है। सी के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 4, 5 भी बढ़ गया। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। फिर उसके आगे है सीजनल वोमिटिंग एंड डायरिया। डायरिया, अगर किसी को उल्टियां हो रही है, दस्त हो रहे हैं, तो सीजनल वोमिटिंग के लिए फिंगर नंबर 3 एंड फिंगर नंबर 6 पे, वात जॉइंट पे, वात जॉइंट पे 2479 सीडेड 560 टोन, 247 सीडेड 56 टोन। ये फिंगर नंबर 3 और फिंगर नंबर 6 पे। कॉलरा और वोमिटिंग एंड लूज मोशन के लिए फिंगर नंबर, अभी यहाँ पे फिंगर नंबर लिया है अपना, जीरो स्पाइरल मिडिल फिंगर। मिडल फिंगर पे लिया है। यहाँ पे मिडल फिंगर पे 0 स्पाइरल और 9th स्पाइरल, आगे और पीछे, वोमिटिंग और लूज मोशन के लिए। कॉलरा, ये कॉलरा का इन्फेक्शन है, इसलिए 0 और 9th स्पाइरल पे लिया है। मिडल फिंगर यानी कि ये कौन सी होती है? इसमें मैडम 9 भी आपको सिडेट करना है, क्योंकि वो अरविंद सर की क्लास में सर ने 9 लिखवाया था इससे, उल्टी दस्त और लक्षणों के साथ है जो है ना। 9 तो क्या? उसमें लेफ्ट 9, 9 to 4, 7 सिडेट 560 टोन। तो ये उल्टी फिर 15वें वाला ना, तो उसमें 9 भी लगाना है, मतलब 9 सिडेट ही करना है साथ में। वो तो मैम उसके लिए इन्फेक्शन के लिए। इन्फेक्शन हाँ के तो लिए ना? उसको उन्होंने कहा कि ये जरूर करो, साथ में लिख लो साथ हाँ में। हाँ, इन्फेक्शन के लिए 9th स्पाइरल। 9 to straight कर, 9th क्या बताया? 9th? जैसे जीरो ना नाइन टू मैम फोर वो सेवन इन्फेक्शन के लिए, इन्फेक्शन के लिए। हाँ, नहीं मैंने लिखा है ये ना भी तो टू फोर इन्फेक्शन ही है सेवन, ना, ऐसा भी। उसमें 9 और लगा दो ना साथ में। 2 4 7 9 फोर सिडेट सेवन नाइन 479 सीडेट 560 टोन। ये बुक में तो दिया हुआ है ना पूरा, वही 9 प्रोटोकॉल नहीं दिया हुआ। लिखा, 9 में नहीं लिखा हुआ, उसमें 9 लिखना है साथ में। अच्छा, नहीं, इंग्लिश के इसमें लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं नहीं अच्छा है। मैम हिंदी हिंदी, वाले में, हिंदी में हिंदी नहीं वाले लिखा में। हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, तो फिर वहां पे लिख लो 9 सीडेड। इंग्लिश बुक में लिखा हुआ है। मैं वही तो बोल रही हूँ, आप क्या बोल रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हमारे हिंदी में इंग्लिश नहीं के लिखा बुक हुआ, में है, लिखा हुआ ही है ऑलरेडी। और हिंदी में नहीं लिखा हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, जिसमें उसी नहीं लिखा वो कहते लिख लो। वही वो मेरी समझ में नहीं आ रहा था, आप क्या बोल रहे हो, लिखना है लिखना है, अच्छा यहाँ पे तो ऑलरेडी है। आप- अच्छा, हिंदी आपने वाले आज वो, लिख लो, हिंदी वाले लिख लो। हाँ आपने वो उसका लगा रखा है ना, क्या नाम है, डाइजेस्टिव सिस्टम लगा के रखा पड़ा है ना आपने। हाँ हाँ। आपको बस हिंदी की बुक में नहीं है, हिंदी के वो नहीं आए पेज लिखे हुए? नहीं ना, ये मेरे पास अभी पीडीएफ नहीं है इसका, फोटोज नहीं ओके। निकाले मैंने। टीबी ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, टीबी अगर है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये प्रोटोकॉल है पूरा।
टीबी यानी कि हमारा ब्रीदिंग सिस्टम का होता है ना, इसलिए वो दोनों अपने इस पे आएगा, आकाश तत्व पे ना। और नहीं मैडम, टिपी लार्ज इंटेस्टाइन में है ना, वो तो हाँ, लार्ज इंटेस्टाइन, डाइजेशन की वजह से होता है ना, वो जब अंदर डाइजेशन प्रॉपर टीबी नहीं हो रहा लार्ज तो इंटेस्टाइन, हाँ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। तो ये फिंगर राइट, क्यों लिए फिर? वायु को घटाने के लिए किया होगा, क्योंकि उस राइट स्मॉल फिंगर 4536 RLVM राइट लिया हुआ है। और स्मॉल फिंगर पे और राइट फोर फिंगर में फाइव और LHM थ्री लिया सिक्स हुआ है। RLVM। लेफ्ट थंब में LVM लिखा हुआ है, तीनों लिए हुए हैं, LVM LHM और RLVM। फैटी लीवर का भी प्रोटोकॉल दिया है, टीबी, स्मॉल इंटेस्टाइन, हिपेटोमेगाली, लिवर एनलार्जमेंट। हिपेटोमेगाली यानी कि हमारा लीवर बढ़ जाता है बहुत सारा, तो उसे हिपेटोमेगाली कहते हैं। 18 नंबर पे। 19 नंबर है फैटी लीवर। 20 नंबर पे है स्प्लिनोमेगाली। स्प्लिनोमेगाली जैसे लीवर बढ़ जाता है उसी तरह से स्प्लिन भी बढ़ जाता है, तो उसे स्प्लिनोमेगाली, उसका प्रोटोकॉल है। फिर कार्डियोमेगाली, प्रोमिनेंट हीलर शाडो और डायलेशन ऑफ लंग्स, लंग्स का लो इम्यून प्रोफाइल, ये तो लगाना चाहिए। 7 8 23 जो है वो इम्पोर्टेंट है सबके लिए। हमारी इम्यूनिसिटी, इम्यून सिस्टम अगर कमजोर हो गई है तो ये लगाना चाहिए। प्रतिकार शक्ति कमजोर हो गई हो तो ये 23rd प्रोटोकॉल जो है लो इम्यून प्रोफाइल वाला, उसे लगाना चाहिए। ये अपना मेगा मेरिडियन 7 और 8 पे फिर से यहाँ पे दिया हुआ है 459 सीडेड 360 टोन। ड्राई कफ, ड्राई कफ अगर होता है तो 2 सीडेड 3 4 टोन। कफिंग विथ म्यूकस, क्रोनिक कफ, क्रोनिक कफ टाइप 1 टाइप 2 है, टाइप 3 है, टाइप 4 टाइप 5। क्रोनिक कफ के भी अलग अलग प्रोटोकॉल्स दिए हुए हैं। तो ये कफ, ये क्रोनिक कफ का भी टाइप 1 जो है वो 1 वीक लेना है, टाइप 2 2 वीक लेना है, उसके बाद टाइप 3 1 मंथ के लिए, उसके बाद 1 मंथ के लिए, और टाइप 4 उसके बाद 2 मंथ के लिए, और टाइप 5 कफ सिंस 3 मंथ्स। अगर आपको 3 महीने से कफ है, कफ आपका 1 महीने 1 हफ्ते से है तो टाइप 1 लो। कफ अगर आपका 2 हफ्ते से है और जा नहीं रहा है तो टाइप 2 लगाओ। और कफ सिंस आपका 1 महीने से आपका कफ है तो टाइप 3 लगाओ। कफ आपका 2 महीने से है तो टाइप 4 लगाओ। और कफ अगर आपका 3 महीने से कंटिन्यूअस चालू ही है तो टाइप 5 लगाओ। इस तरह से ये 5 टाइप्स कफ के प्रोटोकॉल्स हमें दिए हुए हैं। म्यूकस विथ स्टूल, अगर आपके स्टूल में से म्यूकस निकल रहा है तो ये प्रोटोकॉल है 27 नंबर। इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, निचले एब्डोमेन में ऐंठन के साथ दर्द, कभी कब्ज और दस्त, मल के साथ अत्यधिक चिकनाई निकलना। इस रोगी की गंभीर दशा में कमजोरी, चक्कर, मितली, मूर्छा जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। इरिटेबल bowel syndrome. Symptoms appears with cramps and pain in lower abdomen. Motions are loose and constipated at times. Mucus with stool, etc. In chronic conditions. Weakness, vertigo, nausea, fainting-like symptoms may also